छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव लेकर निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। पीसी में चुनाव आयोग के अधिकारी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहे हैं। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। प्रदेश में नगरीय निकायों के अंतर्गत 10 नगरपालिक निगम, 49 नगरपालिका परिषद, 114 नगर पंचायतों में आम निर्वाचन और जिला दुर्ग और सुकमा के नगरीय निकायों के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु 5 वार्डों में उपनिर्वाचन कराया जाएगा। नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन में इस बार कुल 44,74,269 मतदाता वोट देंगे, जिनमें से 22,525 पुरुष, 22,73,232 महिला और 512 अन्य मतदाता शामिल हैं। वहीं उपनिर्वाचन में कुल 16,181 वोटर्स मतदान में भाग लेंगे। आयोग द्वारा मतदाताओं के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया गया है। मतदान के लिए आम निर्वाचन हेतु कुल मतदान केंद्र 5,970 तथा उपनिर्वाचन हेतु कुल 22 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से 1,531 संवेदनशील व 132 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र हैं। मीडिया के सभी साथियों का यहाँ पर स्वागत है और पिछले काफ़ी समय से मीडिया के साथी और दूसरे लोग जो स्थानीय निकायों के निर्वाचन होने वाले हैं उसके बारे में कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे कि निर्वाचन की घोषणा कब होगी, एक चरण में होगी या एक से ज़्यादा चरणों में होगी चुनाव, और अभी होगी या परीक्षाओं के बाद गर्मियों में होगी। तो आज जब पूरी तैयारी निर्वाचन की राज्य शासन की तरफ से जो तैयारी होनी थी वो और आयोग की तरफ से जो तैयारियां होनी थी वो सब पूरी हो चुकी हैं और निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। यद्यपि आप लोगों को संभवतः ज़्यादा रुचि इस बात पे होगी कि इलेक्शन का कार्यक्रम क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस जानकारी के पहले इलेक्शन से संबंधी जो दूसरी बातें हैं वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप लोगों के माध्यम से सभी को मालूम होना चाहिए। तो एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से वो जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। मुख्य रूप से उसमें 3-4 बातें हैं। 2019-20 में यहाँ पर पिछली बार नगरीय निकाय और ग्रामीण निकायों का चुनाव हुआ था। उस चुनाव और अभी जो 2025 में चुनाव होने वाले हैं, तो इस बीच राज्य शासन के द्वारा भी कुछ महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम में और नियम में किए गए हैं और भारत निर्वाचन आयोग जो वोटर लिस्ट के संबंध में इस बीच जो संशोधन किया गया है और जिसके कारण हमारी जो वोटर लिस्ट बनती है स्थानीय निकाय की, तो वो भी प्रभावित होती है। तो वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उसके अलावा जो इलेक्शन निकायों के बारे में होना है उसके संख्या की जानकारी देंगे। आरक्षण, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण राज्य शासन और उनके विभाग और उसके जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किया गया है, उसकी एक जानकारी बताएंगे। वोटर लिस्ट मतलब मतदाताओं की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी होगी 1 जनवरी 2025 की स्थिति में और शहरी क्षेत्रों में कितनी होगी। मानव संसाधन कितना लगेगा इस चुनाव में, और उसके अलावा जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए इलेक्शन में जो कितना वो खर्च कर सकते हैं उसकी सीमा क्या है। मतदान केंद्र में मतदाताओं के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश हमारे द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए गए हैं। यहाँ या तो माइक से ज़्यादा माइक चल रहा है। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।